अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मसाले में लिपटी लिपटी ये भिंडी है। बेहतरीन सा इसका मसाला है। मसाला भिंडी मैंने डिश आउट कर दिया। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको रफ स्टाइल में स्लाइस में कट कर लिया, थोड़ा मोटा रखा है। ये डालेंगे और फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं प्याज निकाल लूँगी। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन करके निकाल ली है। अब इसी ऑयल में डालूंगी मैं ये भिंडियाँ। आधा किलो मैंने भिंडियाँ ली थी, इसको अच्छी तरह वॉश करके छन्नी में रख दिया था और फिर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली, इस तरह के पीस कर लिए। ये जाएंगी इसमें, इसको भी फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि भिंडियों में जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और शक्ल भी अच्छी हो जाती है इसकी। 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। भिंडी को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको भी निकाल लूँगी मैं। भिंडियों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। 1 सर्विंग स्पून ऑयल शामिल करूँगी क्योंकि ऑयल थोड़ा कम हो गया है। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मसाले शामिल करूँगी इसमें। 1/2 टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालेंगे जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। मिक्स करेंगे इसको। 10 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। इससे ये होता है कि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और मसाला बहुत अच्छा बनता है। टमाटरों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था हल्की आंच पे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें मसाला चेंज हो जाता है इस तरह से। अब इसकी करेंगे भुनाई। 3 टेबल स्पून दही है, ये डालेंगे इसमें। इससे टमाटर की खटास कम हो जाती है। दो दफ़ा मैं डालूंगी। मिक्स कर देंगे पहले इसको, बाकी भी डाल देंगे। अब इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। मसाला इसका फटा फटा हो जाए, ऑयल निकल के आ जाए खूब इसका। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मसाले की मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखें मसाला देखें कितना अच्छा सा हो गया है, फटा फटा ऑयल भी निकल के आ गया है इसमें। अब इसमें शामिल करूंगी ये भिंडियाँ, इसको मैंने फ्राई किया था। ये प्याज है, ये भी जाएगी इसमें। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन फ्राई किया था। मिक्स करेंगे इसको। ये देखें मसाला देखें कितना ज़बरदस्त है इसका। भिंडियों को मसाले के साथ मैंने मिक्स कर दिया है। 15 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि भिंडियाँ गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। भिंडियों को मैंने गलाने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मसाला देखें कितना ज़बरदस्त है इसका। मैं आपको चेक कराती हूँ भिंडी कितनी अच्छी सी टेंडर हो गई है। ये देखें खूब अच्छी सी टेंडर हो गई हैं। अब इसमें शामिल करूँगी 2 हरी मिर्चें लिए, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और 1/2 लेमन है, ये जाएगा इसमें। 1/2 लेमन जूस है, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। लेमन हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ ताकि लेमन हरी मिर्च का अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। 2 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी हो गई है तैयार। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। मसाले में लिपटी लिपटी भिंडियाँ हैं और टेस्ट तो ऐसा है कि बस मज़ा आ जाएगा खाने का। मसाला भिंडी मैंने डिश आउट कर दिया। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।